हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 248 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड फ्रेल। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड फ्रेल को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड फ्रेल इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव। इसका नाउन वर्जन होता है फ्रेलिटी, इसी के आगे टी वाई ऐड कर दीजिए। फ्रेल इसका मतलब है जो फिजिकली बहुत वीक है, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, दुबला पतला है, दुर्बल है ना, हड्डियों का पिंजड़ा टाइप से है, बैक ऑफ बोन्स जिसको कह सकते हैं, राइट। ये इसका मीनिंग है। इस वर्ड का एक और मीनिंग है दैट इज़ ईजिली डैमेज्ड, ब्रोकन और हार्म, मतलब जो बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है जिसको कह सकते हैं। देखो, फ्रेल का बेसिकली मीनिंग यही है कि जो शरीर से बहुत दुबला पतला है, लेकिन कभी कभी इसका मीनिंग कोमल के लिए भी आता है, जो बहुत सॉफ्ट है, जो बहुत डेलिकेट है, जिसको आप बहुत केयरफुली अगर हैंडल करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा या उसको नुकसान पहुंच जाएगा, राइट। अच्छा, फ्रेल वर्ड का मीनिंग तो आप जान गए, अब इसे आप याद कैसे करेंगे। जब आप फ्रेल वर्ड को देखें ना, तो इसमें फेल को दिमाग में लाएं। फेल, फेल का मतलब फेल हो जाना, असफल हो जाना। अब बताइए, फेल कौन होता है, जो मजबूत है या वो जो कमज़ोर है? फेल वही होता है जो कमज़ोर है ना, तो फेल वो होता है जो फ्रेल है, और फ्रेल कौन है? जो कमज़ोर है। फेल कौन होता है? जो कमज़ोर है। तो जो फेल होता है वो फ्रेल है, यानी कि कमज़ोर है, राइट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अ फ्रेल ओल्ड मैन, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी। नंबर 2, आफ्टर बीइंग डन विद हिज कैंसर ट्रीटमेंट द वंस हेल्दी लुकिंग मैन टर्न्ड इनटू अ फ्रेल बीइंग। कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद वो आदमी जो कभी बहुत स्वस्थ दिखता था, वो बहुत दुबला पतला हो जाता है, राइट। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो शरीर से दुबला पतला ही हुआ। नंबर 3 को देखिए, द कंट्रीज फ्रेल इकोनॉमी, ये डेलिकेट से है, मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत लंगड़ी सी है, बहुत कमज़ोर सी है। इसमें फिजिकल स्टेट की बात नहीं की जा रही है, उसे जो बहुत नाजुक है जिसको कह सकते हैं। तो जो दुर्बल है, कमज़ोर है या फिर बहुत ज़्यादा नाजुक है। जैसे कोई रिलेशनशिप अगर बहुत मजबूत नहीं है तो आप वहाँ भी बोल सकते हैं देयर रिलेशनशिप इज़ फ्रेल, बहुत नाजुक मोड पर है। सिनोनिम्स, वीक, इनफर्म, फीबल, स्लेंडर, इन सब का मतलब दुबले पतले से है। फ्रेजाइल, डेलिकेट, नाजुक या कमज़ोर से है। रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग, फिट, हेल्दी, सॉलिड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आप सभी को फ्रेल वर्ड का मीनिंग ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसे ही किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल या फिर एनडीए सीडीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वो कैब आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो, तो फिर ये उस चैलेंज का, उस प्रॉब्लम का सलूशन है वर्ड पावर 2024। ये जो बैच है, ये बैच की जो टोटल फीस है इट्स जस्ट 499 और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच अवेलेबल है, विच मीन जब तक आप बेनिफिट लेना चाहें ले सकते हैं। खास बात इसकी फ़ी या लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है सर, खास बात है इसमें जो कंटेंट है उसकी मात्रा। 2000 से भी ज़्यादा इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स मिलेंगे। 3000 से भी ज़्यादा नए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिलेंगे। ये है इसकी खूबी। मेरा सुझाव है कि अगर आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वो कैब आपको परेशान कर रही, तो एक बार आप इस बैच को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर विज़िट करें, इस बैच को देखें पेड कोर्सेज में जा कर के, फिर वहाँ पे डेमो क्लासेस को अटेंड करें। 2-4 डेमो क्लासेस देखेंगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये बैच कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, राइट। हाँ, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। यू मोस्ट वेलकम। किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में, चाहे आपको ऑफलाइन क्लासेस का कन्फ्यूज़न हो या ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित कोई इंक्वायरी लेनी हो, ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।